गोल्ड ने लास्ट वीक में सेलर्स को तो टोटली आउट कर दिया है और अब इस वीक में भी मोस्ट प्रोबेबली गोल्ड की जो मूवमेंट है दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी टुवर्ड्स द बुलिश साइड. सो व्हाट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू डिकोड इन दिस वीडियो. यू आर वाचिंग अपतई फॉरेक्स एंड लेट्स स्टार्ट व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन द गोल्ड इन द नेक्स्ट मार्केट. अच्छा देखें, द मार्केट एक्चुअली वाज क्रिएटिंग एन एक्सपेंडिंग फ्लैप. अगर आप यहाँ पे देखें तो एक बहुत ही क्लियर नज़र आ रहा है. अगर आप यहाँ पे देखें तो इस तरह से मार्केट एक्सपेंड कर रही थी एंड हेयर इज़ व्हाट वी वर लुकिंग एट कि यहाँ पे प्राइस किस तरीके से मूवमेंट दे रही है. तो देर इज़ पॉसिबिलिटी, अभी हम नेक्स्ट वीक में इसको डिकोड करेंगे विद ऑल दी फैक्टर्स कि किस तरीके से हम इसको फर्दर बुलिश साइड पे देख रहे हैं और कहाँ तक हमें लगता है कि मार्केट जा सकती है. अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें मार्केट बड़ा ही एक शार्प डाउन टर्न लिया एंड ट्रेडर्स वर एक्सपेक्टिंग कि येस मार्केट इज़ गोइंग टुवर्ड्स दी बेरिश साइड. इवन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हाँ ठीक है बेरिश साइड पे जा सकती है, बट मार्केट ने बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग यहाँ से जो मूवमेंट ली ना, ये जो ब्रेकआउट दिया था दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट. और उस टाइम पे भी लग रहा था कि येस दिस कुड हैव बीन अ फेक आउट एंड इट मार्केट कुड हैव बीन रिवर्स, बट इट डिड नॉट रिवर्स एंड मार्केट इज शोइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन कि अब ये ऊपर जाएगी. तो चले कुछ अपने टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल फैक्टर्स की तरफ चलते हैं जिस तरह हम हर वीक में आजकल देख रहे हैं विद ऑल द डैशबोर्ड्स जो कि हम लोगों ने बनाए हैं उन सारे डैशबोर्ड्स के साथ. तो उसकी तरफ चलते हैं. अच्छा जी, ये हमारा है टेक्निकल इंडिकेटर्स का जो डैशबोर्ड है. इसके अंदर हमने टोटल जो है वो अपने 24 इंडिकेटर्स उनको यहाँ पे लगाया हुआ है और हम यहाँ पे इसका जो चार्ट है इसको हम H4 में ले आते हैं क्योंकि इट्स बेटर कि हम H4 में देख लें और इसको अपडेट कर देते हैं. थोड़ा सा टाइम लगता है ऑब्वियसली इतने इंडिकेटर्स को प्राइस के साथ मैच करने में. जी तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ चुका हुआ है. जो इंडिकेटर्स हैं वो हमारे पास 12 इंडिकेटर्स हैं जो कि मैं 4H पे बता रहे हैं कि बाय साइड पे वी हैव इंडिकेटर्स, ऑल इंडिकेटर्स हेयर, टाइम फ्रेम्स, इंस्ट्रूमेंट्स. जो इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं हम इंस्ट्रूमेंट भी सिलेक्ट कर सकते थे. ऑब्वियसली हमने गोल्ड को देखना है तो हम गोल्ड को यहाँ पे देखेंगे और 4 आवर टाइम फ्रेम को. तो यहाँ पे अगर आप देखें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म में हमें बाय फैक्टर जो है वो ज़्यादा 100 पे नज़र आ रहा है. ठीक है. अच्छा, अब हम चलते हैं अपने जो फंडामेंटल डैशबोर्ड है. हम जल्दी जल्दी गो थ्रू इसलिए करेंगे इस सारी चीज़ को क्योंकि लास्ट टाइम भी वीडियो बहुत लंबी हो गई थी. अच्छा जी, हम आ गए हैं अपने फंडामेंटल डैशबोर्ड की तरफ. फंडामेंटल डैशबोर्ड को ओपन कर लेते हैं और जो लास्ट जो रिजल्ट्स हैं उनको अपडेट कर लेते हैं. थोड़ा टाइम लगता है ऑब्वियसली, ये 1 से 1.5 मिनट लगाता है ऑलमोस्ट. हम तब तक वीडियो को पॉज कर लेते हैं. हाँ जी, तो फ्रेंड्स ये अपडेट कर दिया है इसने एंड लेट्स गो टुवर्ड्स द गोल्ड साइड. अगर आप यहाँ पे देखें एनएफपी जो है वो सुपर बुलिश दिखा रही है. अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमें सुपर सॉरी बेरिश, बुलिश, एवरेज ऑनली अर्निंग्स. सीपीआई का जो डाटा है दैट इज़ शोइंग 13 अगस्त वाला सुपर बुलिश दिखा रहा है. एंड ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सुपर बुलिश दिखा रहा है ना, ये दिस इज़ फॉर द करेंसी. अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि ये आप लोगों को गोल्ड के ऊपर सुपर बुलिश दिखा रहा है. इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा क्योंकि इन्वर्टेड है. अगर ये देखिए कोड साइड डाटा ड्राइवर फॉर एक्सयू क्रिप्टो. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो सीपीआई का जो डाटा है दैट हैज़ कम टू 42 पॉइंट. सरप्राइज़ जो हमें मिला है, बहुत बड़ा सरप्राइज़ जो है वो मिला 3.54. जो फोरकास्टेड था दैट वाज 2.48 एंड सीपीआई जो ईयरली आया है दैट इज़ 3.54. ठीक है, ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ यहाँ पे ईयरली साइड पे है. लेकिन ऑब्वियसली कोर सीपीआई को हम देखेंगे तो कोर जब आएगा तो यहाँ पे 2.79 आ रहा है जो कि यहाँ पे फिर हमें सुपर बेरिश साइड पर दिखा रहा है. ठीक है. अच्छा, बाकी जो डाटाज हैं वो थोड़े से अभी पुराने हैं. सो आई थिंक वी शुड वेट फॉर दी जो करंट डाटा है उसका भी हमें वेट करना चाहिए. यहाँ पे कुछ हमारे पास पुराने आ रहे हैं डाटाज यहाँ पे जैसे रिटेल सेल्स, आईसी मैन्युफैक्चरिंग, फंड रेट. तो ऑब्वियसली ये अभी एक्सपेक्टेशन पर ही नॉर्मली हमारा चलेगा. ठीक है. अच्छा, अब हम अपने जो फंडामेंटल्स के बाद हम चलते हैं कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स की रिपोर्ट के ऊपर एंड लेट्स सी वहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है. कॉट रिपोर्ट पे चले जाते हैं एंड कॉट रिपोर्ट पे हम अपने जो डैशबोर्ड इसको ओपन कर लेते हैं. लेट्स सी व्हाट वी हैव. यहाँ पे हमारे पास 10 जुलाई तक का डाटा आ रहा है. हम इसको अगस्त तक अपडेट कर लेते हैं. अच्छा, ये कुछ दिखा रहा है तो मैक्रो में नॉट बी अवेलेबल. अच्छा, इसको इनेबल कर लेते हैं. जी, हमने इनेबल कर दिया इसका मैक्रो जो है एंड लेट्स रन इट अगेन.
जी, नाउ द डाटा हैज़ बीन अपडेटेड टिल 14th ऑफ अगस्त, और 14th ऑफ अगस्त तक जो डाटा आ गया, हम अब डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं, अगर ओपन इंटरेस्ट आप देखें तो लास्ट 30 डेज़ में अगर आप ओपन इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वैसे अगर ये देखें तो 11, 12, 13, 14, ये जो हमारे पास ये जो लास्ट वीक में जो ओपन इंटरेस्ट आ रहा है, दैट इज़ टू मच, बहुत ज़्यादा बड़ा है। चलें इसको कंक्लूजन में देख लेते हैं, क्योंकि प्राइसेस जो हैं, प्राइसेस भी ऊपर जा रही हैं और ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा है। दैट इज़ वेरी पोटेंशियल थिंग। ठीक है, तो सुपर बुलिश है जी इसके हिसाब से। ओपन इंटरेस्ट एंड क्वार्टर नेट लॉन्ग्स ऑल आर राइजिंग टुगेदर, न्यू मनी इज ड्राइविंग द मूव, कंटिन्यूशन हायर इज फेवर्ड, लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी पुल बैक्स। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये इसके अंदर जो रेफरेंस है प्राइसेस और जो ओपन इंटरेस्ट की जो रेफरेंस गाइड है वो भी इसके साथ दी गई है। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी मच फेवरेबल फॉर बाइंग। अच्छा, अब हम एक छोटी सी चीज़ और बनाई थी, आई थिंक दैट इज़ प्रीटी मच गुड थिंग, और इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। दैट इज़ वॉल्यूम प्रोफाइल। वॉल्यूम प्रोफाइल भी हमने साथ में इसकी इसलिए कर दी है ताकि हमें पता चल सके कि जो हम इसको 4 आवर पे ले जाते हैं और फिर देख लेते हैं इसका जो वॉल्यूम प्रोफाइल है। उसमें होता ये है कि हमें पॉइंट ऑफ कंट्रोल पता चल जाता है कि किस जगह पे हमें गोल्ड को बाय करना चाहिए, कहाँ पर हमें देखना चाहिए। अच्छा जी, ये हमारे पास अब जो वैल्यू एरिया हाई आ रहा है, दैट इज़ और एंट्री एरिया। हम जाके यहाँ पर देखेंगे भी। ठीक है, हमारे पास वैसे पॉइंट ऑफ कंट्रोल ये आ रहा है 47, ऑब्वियसली बहुत नीचे है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। अगर आप यहाँ पे जाके प्रोफाइल चार्ट के अंदर भी देखेंगे तो वो ये ऑब्वियसली आपको पूरा जो लास्ट कुछ अरसे की पॉइंट ऑफ कंट्रोल की बार्स हैं वो दिखा रहा होता है। ठीक है, तो इस वजह से वी हैव टू सी द जो हमारे पास वैल्यू एरिया हाई एरिया आ रहा है उसको हम यहाँ पे देखेंगे, दैट इज़ 44,449। ठीक है, ये हमारे पास वो एरिया है जो कि हमने अपने पास इसको कह लें कि एक टारगेट एरिया जो है वो रखना है हमने। बाकी हम चार्ट पे जाके अभी देख लेंगे कि हम कहाँ तक मार्केट को देख सकते हैं। ये चूँकि फ्यूचर्स का डाटा भी शो कर रहा होता है, क्योंकि जितनी वॉल्यूम और जितनी सारी चीज़ें हैं वो आपको फ्यूचर्स के अंदर ही शो होती हैं। 12 नंबर भी चार्ट पे जाके देखेंगे कि किस तरह से इसका कॉन्फ्लुएंस हमें मिल रहा है, हमें कहाँ कहाँ से बाइंग मिल सकती है। सो लेट्स गो टू द चार्ट एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें कॉन्फ्लुएंस पहले ही यहाँ पे वैसे तकरीबन 4450 का मिल रहा है, लेकिन बहरहाल लेट्स गो एंड सी के हमें क्या मूवमेंट यहाँ पे मिल सकती है। हमने 1 आवर का ही टाइम फ्रेम यहाँ पे ओपन किया हुआ है, क्योंकि 1 आवर पे बहुत क्लैरिटी मिल रही थी। एंड अभी हम बाकी भी जाके देखते हैं, लेट्स सी हमें क्या नज़र आ रहा है डेली पे भी, बट इसमें मैं पहले कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो प्राइस जो है वो एक हमारे पास जो मूवमेंट एक इसने ली है, यहाँ पे मैं इसका पार्ट ड्रॉ करता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक हमारे पास इस तरह की मूवमेंट ली है जिसने डाउनवर्ड साइड पे एक मूव ली, और ये सपोर्ट एरिया अराउंड 4311 का लेकर प्राइस जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ आ गई। मैंने, अगर आप लोगों को लास्ट टाइम याद हो, 4330 का टारगेट दिया था। मार्केट तकरीबन 4311 का एरिया लेकर उसके बाद यहाँ से अभी कुछ करेक्शन में आ रही है। ठीक है, देर आर टू पॉसिबिलिटीज़ नाउ। ठीक है, और वो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये एरिया तो आपको मिलता है, तो ये बहुत ही खूबसूरत एरिया है। ये आप लोगों को मिल जाता है बाइंग के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा एरिया हो सकता है ये वाला एरिया। ठीक है, 4358 से 4351, ये हम इस एरिया पे बाइंग देखेंगे ज़रूर। और ऑब्वियसली वे स्टॉप लॉस लिक्विडिटी ग्रैब भी कर सकती है, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट अगेन पुश अप कर दे, क्योंकि ये एरिया यहाँ पे देखें इंड्यूसमेंट भी कुछ शो कर रहा है, इस एरिया में कुछ इंड्यूसमेंट भी शो हो रही है। तो हम यहाँ से हम इसको कंप्लीट इसकी रेंज बाउंड बना देते हैं। तकरीबन ये एक एरिया है जो कि अराउंड 4345 तक का एरिया बनता है। ठीक है, अगर इसको हम यहाँ पे देखें तो बहुत ही शॉर्ट टर्म में इसकी बाइंग हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, अगर प्राइस यहाँ से आपको फर्दर मूवमेंट नीचे की साइड पे देती है तो हमारे पास 4290 का एरिया पड़ा हुआ है। ये 4290 का एरिया हमें अगर मिलता है ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। खैर, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि प्राइस इतनी ज़्यादा
नीचे की तरफ जाएगी। बट अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन या कुछ भी ऐसी चीज़ शुरू हो जाती है तो फिर वी कैन एक्सपेक्ट, या प्राइस जो है वो नीचे क्लोजिंग दे देती है, जो हमारा ये सपोर्ट एरिया है जो कि तकरीबन 4345 से नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो फिर हम फर्दर नीचे डाउन साइड पे इसको देख सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि तकरीबन 4290 का एरिया हो सकता है। ठीक है, दिस इज़ दी सिचुएशन। एक हमारे पास ये सिचुएशन आ गई कि हम यहाँ से लॉन्ग बाइस देखेंगे। ठीक है, और लॉन्ग बाइस जो है वो हमारा 4450 तक का एरिया होगा। यहाँ से लॉन्ग बाइस देखेंगे, इसको मैं कुछ मार्क कर देता हूँ सॉर्ट ऑफ ग्रीन कलर, और ये हम मार्क कर देते हैं इस लाइन को सॉर्ट ऑफ रेड कलर। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ। वो ये कि प्राइस यहाँ से नीचे आए ही ना। अच्छा, उसकी कुछ रीज़न हो सकती हैं, प्राइस यहाँ से नीचे नहीं भी आ सकती, पॉसिबिलिटी है, और प्राइस यहीं से ऊपर की तरफ मूव कर देती है, तो ये हमारे पास ब्रेकआउट एरिया है 4400 का। ठीक है, अगर हम 4400 से ऊपर जाके यहाँ पे प्राइस तकरीबन ये 4404 4405 का एरिया है, यहाँ से ऊपर जाके कंसोलिडेशन देती है और स्टार्ट कर लेती है, तो फिर हम यहाँ से बाइंग कर लेंगे। ठीक है, ये इससे ऊपर प्राइस जाके क्लोजिंग दे देती है, और नेक्स्ट वीक में कोई भी 4 आवर की दे देती है, 1 आवर की दे देती है, तो फिर हम क्या काम करेंगे, ये हम इसको, क्योंकि बुलिश सिनेरियो है, इसको ग्रीन कर लेते हैं। एंड लेट्स सी, अगर ये हमें यहाँ पे इस तरह से कुछ कंसोलिडेशन देना स्टार्ट कर देते तो हम फिर यहाँ पे बाइंग कर लेंगे, और बाइंग जो है अगेन इट विल बी टूवर्ड्स 4450 का एरिया। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ एरियाज़ हैं जहाँ से हमने बाइंग को देखना है। अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे तो हम यहाँ से फिर भी बाइंग ही देखेंगे, अगर यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये हम फिर भी यहाँ पे बाइंग ही देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एरियाज़ हैं जहाँ से हम बाइंग करेंगे। होपफुली आप लोगों को अच्छे तरीके से आइडिया हो गया होगा। अब हम चलते हैं कुछ हायर टाइम फ्रेम की तरफ, देख लेते हैं, फिर भी अपने हिसाब से देखें, डेली चार्ट को भी देख लेते हैं, डेली चार्ट हमें क्या दिखा रहा है। ठीक है, और किसी और पे चलते हैं क्योंकि इसमें क्लटर बहुत चला गया, तो इस वजह से इसको यहाँ पे देख लेते हैं। अगर डेली चार्ट पे देखें तो यहाँ पे बायर्स एंटर हो चुके हैं। ठीक है, प्राइस तकरीबन यहाँ पे 4400 से फिर नीचे यहाँ पर आई है, बट बायर्स एंटर हो चुके हैं। ऑब्वियसली थोड़ा सा अगर यहाँ पे देखें हल्की फुल्की रिजेक्शन है, बट दैट डजेंट मैटर, कंट्रोल है बायर्स का, बहुत ही साफ तरीके से पता चल रहा है कि बायर्स का कंट्रोल है डेली बेसिस पे। अगर हम वीकली चार्ट में देख लेते हैं जाके, मे बी वीक में हमें और कुछ क्लैरिटी मिल जाए, तो वीकली चार्ट में भी अगर हम जहाँ के देखें तो ये जो लास्ट कैंडल यहाँ पे एक बनी हुई है ना, ये आपको पूरी स्टोरी वैसे बता रही है कि भाई बड़े अच्छे तरीके से ब्रेकआउट हो गया, और ये जो जोन है ना तकरीबन ये 4200 का जो एरिया, ये आप लोगों का बड़ा ही अच्छा है, गोल्डन एरिया है, यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ये बता रहा है, फिर भी यहाँ पे ये बता रहा है, तो मेरे ख़्याल से कोई सेलिंग वाली स्टोरी, आई थिंक वी शुड नॉट थिंक अबाउट दैट। ऑल्दो के वीकली अभी अगर देखें तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक रिजेक्शन वीक नज़र आ रही है, आई कैन सी दैट, बट फिर भी बायर्स का कंट्रोल ज़्यादा है। वीकली टाइम फ्रेम है ना, वीकली बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये कोई आर्ली या 4 आवर टाइम फ्रेम नहीं है जिसमें बायर्स का कंट्रोल शो हो रहा है। तो प्राइस को रिजेक्शन मिली है, ठीक है, वी कैन सी दैट प्राइस को रिजेक्शन यहाँ से मिली है, बड़ा अच्छा ये ऑर्डर ब्लॉक था, इस एरिए से प्राइस को रिजेक्शन मिली है, बट स्टिल आई कैन सी कि प्राइस जो है इट कैन मूव अप। ठीक है, और अच्छा ये एक मिनट इसको क्लोज करना है, ये सॉरी, ये दिस इज़ नॉट विक, ये विक एरिया। ठीक है, ये वाला विक एरिया, वो लाइन लगी हुई थी, इसीलिए कहता है कन्फ्यूजन होती है, क्लटर होता है। लेट्स मार्क सम, हाँ ठीक है, ये एरिया जो है ना यहाँ से रिजेक्शन मिलनी चाहिए, फिर हम हाँ इसको देखेंगे कि दैट इज़ गुड टुवर्ड्स दी, गोइंग टुवर्ड्स दी बेरिश साइड। ये एरिया है, यहाँ तक प्राइस को ऑलमोस्ट आना चाहिए, या इस एरिया तक आना चाहिए, या फिर ये एरिया है इस तक आना चाहिए प्राइस को। देन वी विल सी के हम यहाँ से फर्दर डाउन साइड पे मार्केट को देख सकते हैं। इससे ऊपर गई तो फिर ऑब्वियसली 5000 प्लस पे मार्केट चली जाएगी। अभी तक जो एक कह लें कि हम वेट कर रहे हैं कि प्राइस कुछ रिजेक्शन लेगी, कंसोलिडेशन कर रही है, 50% फिप का लेगी, फिर नीचे आएगी, तो अभी हम फिलहाल उन्हीं कॉन्फ्लुएंसेस पे चल रहे हैं। अगर यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर करती है मार्केट, तो तकरीबन 4800 से ऊपर चली जाती है, तो फिर हम मार्केट को बुलिश साइड पे ही देखेंगे, फिर तो ये तकरीबन 6000 के एरिया तक पहुँच जाएगी। तो होपफुली एवरीबडी हैज़ गॉट द आइडिया वेयर वी शुड एंटर, और सारे लेवल्स का आप लोगों को पता चल गया होगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।